हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए प्रोज से लेसन 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स, और जिसको लिखा है श्री निवासन ने। इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है आर श्रीनिवासन। अब आर का फुल फॉर्म क्या होगा? वास्तव में इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम है, इनको जो कहा जाता था, दीवान बहादुर रेतम मलाई श्रीनिवासन। दान बहादुर रेतम मलाई श्रीनिवासन इनका नाम पूरा नाम था। रेतम मलाई कह सकते हैं और कई जगह रेतम मलाई कहा जाता है। तो दीवान बहादुर रेतम मलाई श्रीनिवासन इनका पूरा नाम है। आर का मतलब है रेतम मलाई, और जिनका जन्म ये समझ लीजिए कि 7 जुलाई 1859 ईस्वी में हुआ था, और जबकि इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म वास्तव में मद्रास में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, जो आजकल मद्रास है, जो पुराना मद्रास नाम था आजकल जो चेन्नई के नाम से है। तो इनका जन्म चेन्नई में हुआ, यानी कि मद्रास में हुआ। और यह एक ऐसे लेखक हैं जो तमिली भाषा यानी कि तमिल से संबंधित हैं, और यह एक बहुत ही राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी, एक वकील और एक पत्रकार के रूप में, और वहाँ के जो है पिछड़ी जातियों के एक प्रमुख लीडर के रूप में जाने जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के ही बाद ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन चेन्नई, और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विशेष पद पर कार्यरत थे, काम करते थे। तो इन्होंने इस लेसन को लिखा है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हमारा भारतीय संगीत, कहानियां तथा उपाख्यान। लेखक के कहने का मतलब है कि हमारे भारत का जो संगीत है और जो हमारे भारत की कलाएं हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ कहानियां हैं, और कुछ न कुछ उसके पीछे कोई ना कोई शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानियां हैं, कथाएं हैं, जो फेमस हैं और प्रसिद्ध हैं। तो इस पाठ में इन्होंने बताने के लिए जो मूल संदेश है वो क्या है कि जैसे भारतीय जो आपका संगीत है अथवा कला है, यह किसी के दबाव में या प्रेशर में नहीं होता। इनके कहने का मतलब यह है कि कोई भी संगीत अथवा कला किसी के दबाव में आकर के वह अपना रूप नहीं लेती, बल्कि यह तब अपने अति सुंदर रूप में आती है जब कोई व्यक्ति स्वयं ही और अपनी इच्छा से यह संगीत को गाता है अथवा कलाओं को पेश करता है। तो जो सुंदरता उस समय निखर कर आती है वह किसी के प्रेशर या दबाव के द्वारा नहीं होता। और इसी संदर्भ में इन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है। अकबर के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम तानसेन था, उनका जिक्र करते हुए एक उदाहरण भी इन्होंने बहुत ही शानदार उदाहरण पेश किया है, जो इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध ही कर देता है कि वास्तव में भारतीय जो संगीत या कला है वह किसी के दबाव में उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वह तो केवल किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं का ही परिणाम है। तो श्री निवासन का मानना है कि जो पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है, और उन्होंने सब कुछ इतना सुंदर बनाया, तो इसके बावजूद भी जो मनुष्य थे उनको ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सुंदरता में कोई रुचि दिखाई नहीं देती थी। तो ऐसे स्थिति में ब्रह्मा जी दुखी हो गए थे, और उनकी पत्नी सरस्वती जी ने उनके दुख का जब कारण पूछा, तब ये पता चला कि उन्होंने कहा कि
हमने जो कुछ भी बनाया, इतना सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाया, इसके बावजूद भी हमारे जो मनुष्य हैं इसमें रुचि नहीं लेते। तो कहा जाता है कि सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमको भी अपने इस महान कार्य का हिस्सा बनाइए। और कहा जाता है कि तभी से सरस्वती जी ने सभी लोगों को कला और संगीत दिया, और जिससे कि वह सृष्टि जो रचयिता ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा बनाए गए समस्त प्रकार की चीज़ों में मनुष्यों को रुचि अभिरुचि पैदा हुई, और तब से लोग उसको एप्रिसिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुणगान गा रहे हैं। तो इस तरह का इस पाठ का सारांश भी है। तो आइए अब शुरू करते हैं लेसन के बारे में और देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। तो श्रीनिवासन ने श्रीनिवासन ने, जिनको रत्नम मलाई कहेंगे, इनका पूरा नाम है, और जो है बहुत ही महान लेखक हैं, स्टोरी राइटर हैं। तो इन्होंने क्या कहा, आइए अब शुरू करते हैं पाठ से, और जो इसमें टेक्स्ट है इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विथ स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स। लेखक कहता है कि भारतीय संगीत है उसका इतिहास तमाम प्रकार की कहानियों और उपाख्यानों से भरा पड़ा है। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इट्स सेल्फ स्टोरी। इनका कहना है कि जबकि संगीत अथवा अन्य तमाम सुंदर से सुंदर या ललित कलाएं जितनी हैं, अपने आप में एक कहानियां हैं। द क्रिएटर ब्रह्मा, जो निर्माता, सृष्टि के निर्माता रचयिता ब्रह्मा जी हैं, मेड दिस यूनिवर्स, उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। ही क्रिएटेड ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचांटिंग थिंग्स। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सुंदर से सुंदर चीज़ों, आस्तब्ध कर देने वाली सुंदर से सुंदर चीज़ों और मनमोहक चीज़ों को बनाया। ही क्रिएटेड द मजेस्टिक माउंटेन रेंजेज। उन्होंने बहुत बड़े से बड़े और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पहाड़ी श्रृंखलाओं को बनाया। द थंडरिंग वाटरफॉल, और तेज गर्जना करते हुए जो झरने हैं उसको बनाया। एंड द जांट फॉरेस्ट ट्रीज, और विशालकाय पेड़ों को भी बनाया। एज आल्सो निम्बल डियर, और उन्होंने जो बहुत ही कोमल हिरण हैं, यानी कि जो बहुत ही कोमल प्राणी होते हैं, द कलरफुल पिकाक, रंग बिरंगा मोरों को, एंड द एक्योटिक फ्लावर्स, और मन मोहने वाले यानी मंत्रमुग्ध कर देने वाले फूलों का भी निर्माण किया। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर। उन्होंने अपनी सृष्टि को सुंदरता, आकर्षण तथा भव्यता से भर डाला। बट ही वॉज सैड, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस, और तब उनकी जो संगनी थी, पत्नी थी, यानी कि सरस्वती जी ने उनके दुखी होने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इट इज ट्रू, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडरफुल एंड चार्म एंड शोअर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। यह बात सत्य है कि मैंने अपने चारों तरफ आश्चर्यजनक चीजें और आकर्षित करने वाले सुंदरता से भर दिया है। बट व्हाट इज द यूज, लेकिन इसका लाभ क्या है, इसका उपयोग क्या है। माई चिल्ड्रन, जो मेरे बच्चे हैं, द ह्यूमन सोल्स, जो मनुष्य हैं, सिंपली पास देम बाई, ये लोग उसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, यानी ये लोग साधारणतः उससे गुजर जाते हैं, यानी कि सुंदरता को अनदेखी कर देते हैं, और इसमें कोई भी रुचि उनको नहीं लगता कि उनके चारों तरफ जो सुंदरता बनाई गई है उन्हें कोई भी रुचि नहीं दिखाई देती। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, ऐसा लगता है कि जो मैंने बनाया है ये सब उन लोगों के लिए बेकार की चीज़ें हैं। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, ऐसा लगता है कि जैसे यह सृष्टि जो मैंने बनाया यह उद्देश्य विहीन बन गया है। इसके बाद सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, तब सरस्वती जी ने उनकी भावनाओं को समझा और उनसे कहा, वेल, अच्छा, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, ऐसे महान कार्य में मेरी भी तो हिस्सेदारी निभाने दीजिए। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने इन सारे सुंदरता और भव्यता को बना दिया।
I shall create in our children the power to respond, to appreciate and other arts. और मैं अपने बच्चों में तमाम प्रकार के प्रशंसा करने वाले अन्य कलाओं को और उसे देखने की शक्ति भर दूंगी. Which will draw out from deep within them the capacity to respond the majestic splendor. और जिसके कारण उनके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि मन मोहने वाले जो सुंदरता है उसको वो प्रशंसा करने लगेंगे. प्रशंसा करने की उनके अंदर कैपेसिटी यानी क्षमता आ जाएगी. एंड एक्सिक्यूटिव चार्म और जो आकर्षित कर देने वाले जो सुंदरता हैं उनके प्रति शक्ति आ जाएगी, पहचानने की शक्ति हो जाएगी. एंड वंडरफुली ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन. और आपने सृष्टि में जो कुछ भी सुंदरता बनाया है उनके प्रति उनको पहचान करने की शक्ति आ जाएगी. मैं उनके अंदर ऐसी कलाओं को भर दूंगी और ऐसी शक्ति दे दूंगी. द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स. इस प्रकार लेखक कहता है कि वह सबसे बड़ी जो संगीत की देवी हैं यानी कि सरस्वती म्यूज हैं, म्यूज माने सरस्वती, उन्होंने हमको संगीत और अन्य सुंदर सुंदर कलाओं को दिया. इन द होप दैट, इस आशा के साथ कि थ्रू द मैन, इसके द्वारा जो आदमी है, वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन, कि जो कुछ भी इस सृष्टि में रचा गया है उन सभी चीज़ों के प्रति कुछ न कुछ दैवीय प्रेरणा छिपी होगी और यह चीज़ का पहचान कर पाएंगे. स्ट्रेंज स्टोरी एक बहुत ही विचित्र कहानी है. यस हाँ, बट इट हैज़ ग्रेट मोरल. लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी सत्यता छिपी हुई है. तो वो सत्यता क्या है अब आप यहाँ से देखिए. वन ऑफ द बेसिक ट्रुथ्स. अब लेखक एक बात बताना चाहता है कि वन ऑफ द बेसिक ट्रुथ्स ऑन व्हिच इंडियन आर्ट इज ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप. जैसे भारतीय संगीत के समस्त प्रकार के भारतीय संगीत का जो सबसे मूलभूत जो सच्चाई है वह यह है कि ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर. जो सच्ची कला है वह कभी भी आज्ञा से नहीं हुई. इनके कहने का मतलब यह है कि भारतीय संगीत का जो इतिहास है और कला का जो इतिहास है, तो अगर हम इसको देखें तो भारतीय संगीत अथवा कला का एक सबसे मूल सिद्धांत है, मूल जो इसमें सच्चाई है वो ये है कि भारतीय जो कला और संगीत है वह किसी के आज्ञा से विकसित नहीं हुआ. इट कम्स एज द रिजल्ट ऑफ एन इरिसिबल इनर अर्ज. यह तो कोई आंतरिक प्रेरणा हुई, अंदर से कोई चाहत हुई, उसी का परिणाम हुआ, उसी का ये परिणाम था. वी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज एंड आर इन थर्ड. हम लोग त्यागराज के संगीत को सुनते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, रोमांचित हो उठते हैं, उत्साह से भर जाते हैं. वी सी ए मजेस्टिक टेम्पल टावर. हम एक बहुत ही भव्य मंदिर के टावर को देखते हैं. एंड गेज ऑन इट विथ वंडर. और आश्चर्य से देखते रह जाते हैं. वी सी सम ऑफ आवर इंडियन स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल्ड. और हम लोग कुछ अपने भारतीय कलाकृतियों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं और उससे रोमांचित हो उठते हैं. वाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट. क्योंकि इन सभी कलाओं के कार्यों के पीछे इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज. यह एक विशेष आध्यात्मिक प्रार्थना इसमें छिपी हुई है. द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस. जिन लोगों ने या जिन कलाकारों ने ये सब हम लोगों को दिया, टू अस, poured their devotion into the shape of his such executive works of art. ऐसे मनमोहक या ऐसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले कलाओं के पीछे उन लोगों ने अपना पूरा लगन लगा दिया. डिवोशन माने लगन होता है. इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन. सचमुच में यह एक बहुत ही आंतरिक प्रेरणा का स्रोत था, आंतरिक भाव भक्ति की देन थी, यानी कि गहरे लगन की देन थी, जिसके कारण ये सब हुआ. ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन. अब लेखक आगे समझाता है कि एक कहानी तानसेन के बारे में कही जाती है. द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो अकबर के दरबार के एक महान कवि थे. व्हिच इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट विविडली, जो इस बात को स्पष्ट रूप से
दृष्टिगोचर कर देता, स्पष्ट रूप से बता देता है। तानसेन वाज ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उनके संगीत को सुनने के बड़े शौकीन थे। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन तानसेन वाज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन बहुत ही सुंदर सुर लगाए हुए थे, अकबर वेंट इनटू एक्सटैसी एंड आस्क्ड हिम, अकबर रोमांचित हो उठे, आनंदित हो गए और उनसे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कनकॉर्ड ऑफ नोट्स, ऐसे सुंदर संगीत का रहस्य क्या है, विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस बाहरी दुनिया से बाहर ले जाता है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर ले जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट मी टू द डिवाइन रेंस, और मुझे कहीं दैवीय लोक की तरफ ले जाता है, ऐसे संगीत का रहस्य क्या है? अकबर ने तानसेन से पूछा। आई हैव नॉट हर्ड एनीवन एल्स, मैंने किसी भी व्यक्ति को अब तक ऐसे व्यक्ति को नहीं सुना, हु कैन दस कास्ट ए स्पेल ऑफ मैजिक, जो मैजिक का यानी कि संगीत का इतना बड़ा जादू बिखेर दे, एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट, ऑफ आवर हर्ट्स, और जो हमारे हृदय को और उसका दास बना दे। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन सचमुच में तुम बहुत ही विचित्र हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, उस महान कवि ने या उस महान गायक ने उत्तर दिया, सर जहां अपना, आई एम ओनली हम्बल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास, मैं तो बस मात्र एक साधारण सा स्वामी हरिदास जो मेरे गुरुदेव हैं उनका एक शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर टेक्निक ग्रेस एंड चार्म, मैं तो अपने गुरुदेव के तकनीकी या उनके कला कौशल, आकर्षण और सुंदरता के आगे मैं जरा सा भी इसमें दक्षता प्राप्त नहीं किया हूँ। व्हाट एम आई बिसाइड हिम, भला मैं उनके आगे क्या हूँ। हुज म्यूजिक इज रिदमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हार्मनी, और जिनका जो संगीत है वो इतनी ही सुंदर दैवीय लयबद्धता के साथ है। ब्यूटी एंड चार्मिंग साउंड, और उनकी आवाज में सुंदरता और आकर्षण है। व्हाट, द एम्परर क्राइड, एम्परर ने जोर से कहा, क्या? इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या कोई और भी ऐसा है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है? इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारे गुरुदेव इतने दक्ष हैं, इतने महान हैं? आई एम बट ए पिगमी बाय माई मास्टर साइड, सर तानसेन, तानसेन ने कहा, जहां अपना, मैं तो अपने गुरुदेव के आगे बहुत ही पिगमी माने बौना हूँ, बहुत ही तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रीग्यूड, अकबर और भी ज्यादा इंट्रीग्यूड माने और भी ज्यादा हतोत्साहित हो गए, यानी कि अकबर वाज ग्रेटली इंट्रीग्यूड, उनको और भी लगा कि ये कैसे संभव है। ही वांटेड टू हियर स्वामी हरिदास, और वह स्वामी हरिदास को सुनना चाहते थे। एम्परर दो ही वाज, सम्राट होने के बावजूद भी, जैसा कि वो सम्राट थे इसके बावजूद भी, ही डिड नॉट गेट हरिदास इनटू हिज कोर्ट, और इसके बावजूद भी वह स्वामी हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सकते थे। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, इस प्रकार वह और तानसेन दोनों लोग हिमालय पर्वत गए। वायर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी जी, जहां वो अपने आश्रम में स्वामी जी रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर दैट स्वामी जी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, तानसेन ने अकबर को पहले ही चेतावनी दे दिया था कि उसके गुरुदेव तो गीत तभी गाएंगे जब वो चाहेंगे। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, बहुत दिनों तक वो लोग आश्रम में रुके रहे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने कोई गीत नहीं गाया। वन डे तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग्स taught बाय स्वामी जी, एक दिन की बात है कि तानसेन ने एक ऐसा गीत गाना शुरू किया जो उसके गुरुदेव ने स्वयं सिखाया था। एंड डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस ए फॉल्स नोट, और उन्होंने जानबूझ करके गलत गाना शुरू किया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, और यह उस सन्यासी पर करंट जैसा प्रभाव डाला। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड ए रूड शॉक, और उनका शांत स्वभाव रहने वाला जो सन्यासी का रूप था वह आक्रामक हो गया। ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की तरफ मुड़े एंड रिबक्ड हिम सेइंग,
और उन्हें डांटते फटकारते हुए कहने लगे, व्हाट हैज हैपन टू यू तानसेन? तानसेन, तुमको क्या हो गया है? आर यू ए पीपल ऑफ माइंड दैट यू ए पीपल ऑफ माइंड, कि तुम मेरे एक शिष्य हो और इसके बावजूद शुड कमिट सच ए ग्रास ब्लंडर, और तुम इतनी बड़ी भूल कर रहे हो। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, और इसके बाद स्वामी जी ने उसी गीत को बहुत ही सही ढंग से गाना शुरू किया, सुर लगाना शुरू किया। द मूड केम अपॉन हिम, उनका मूड बन गया। एंड एनवलप्ड, और पूरा संगीत छा गया। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, और जो कि वह संगीत जो पृथ्वी और आकाश में गूंज रही थी, उस संगीत के धुन में वह अपने आप को भूल बैठे। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स इन द शीर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और अकबर तथा तानसेन भी, अकबर और तानसेन भी अपने आप को उस शानदार संगीत या धुन के आगे अपने आप को भूल बैठे थे। इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, और जब म्यूजिक बंद हुआ, जब संगीत बंद हुआ, अकबर टर्न टू तानसेन, तब अकबर तानसेन की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहा, यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, तुम कहते हो कि तुमने संगीत इस सन्यासी से सीखा है। एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, लेकिन तुम तो इस संगीत का सारा जो आकर्षण है उसको तो खो दिए हो, यानी कि उसका कुछ भी तुम नहीं प्रकट कर पा रहे हो। योर सीम्स टू बी बट चैप बिसाइड हिज सोल स्टीरिंग म्यूजिक, तुम्हारा संगीत तो कुछ भी नहीं है। इनके संगीत जो आत्मा बेदीर्ण कर देने वाली, हृदय को हिला देने वाली संगीत के आगे तुम्हारा संगीत कुछ भी नहीं है तानसेन। इट इज ट्रू सर, सेड तानसेन, तब तानसेन ने कहा, जहां अपना ये सत्य है, इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस, कि मेरा जो संगीत है वो लकड़ी के समान और निर्जीव है। बाय द साइड ऑफ लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ माई मास्टर, जो हमारे गुरुदेव हैं उनके उस सुर के आगे, उस ध्वनि के आगे और उस जीवंत कर देने वाली मधुरता के संगीत के आगे हमारा संगीत एक लकड़ी के समान और एक निर्जीव के समान है। बट देन देयर इज डिफरेंस, लेकिन जो अंतर है, आई सिंग एम्परर्स बिडिंग, मैं जो संगीत गाता हूँ किसी सम्राट के आदेश पर गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन मेरे गुरुदेव किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं। और बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, वो तो केवल संगीत तभी गाते हैं जब उनके अंदर से, जब उनकी आंतरिक प्रेरणा होती है तभी वो गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही सभी अंतर को रखता है। आर श्रीनिवासन, इस कहानी को लिखने वाले व्यक्ति हैं आर श्रीनिवासन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो संगीत की कहानी है, जो भारतीय संगीत के बारे में बात है, इंडियन म्यूजिक एंड स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स, तो सचमुच में भारतीय संगीत जो है इसकी कहानियाँ और इसके उपाख्यान जो आपने पढ़ा, सचमुच में यह कहानी सत्य है कि भारतीय जो संगीत है वह किसी के दबाव या प्रेशर से या किसी के आदेश पर नहीं चलता। और अकबर और बीरबल की कहानी से यह बात प्रूव्ड भी हो जाता है, श्रीनिवास राय ने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से अब आपका ये जो चैप्टर है लेसन 6 रोज का अंतिम चैप्टर, अब ये यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और अंत में मैं यही कहूँगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।